नमस्ते, मैं शिल्पा। आप सबका सोनचराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। अभी मैं आपसे किसी खबर के बारे में बात नहीं करने आई हूँ, बल्कि अभी मैं आपसे बात करने आई हूँ एक जानकारी के ऊपर, एक शख्स के बारे में। आज मैं आपको किसी शख्स के बारे में बताने आई हूँ जो शख्स की हत्या 1975 में हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे सोनचराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पे जाकर आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आइए देखते हैं कि 1975 में ऐसा क्या हुआ था कि उस शख्स की हत्या कर दी गई। ये शख्स है कौन, कहाँ का है, इससे हमारे भारत देश से क्या ताल्लुकात है। ये घटना है ढाका यानी कि बांग्लादेश की। 26 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1975 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या से यह क्षेत्र उस मुकाम पर पहुंचने से वंचित रह गया जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह वक्त एक बार फिर भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी के लिए साहसिक लक्ष्य तय करने का है। द डेली स्टार अखबार में शुक्रवार को बंगबंधु के साथ एक अलग दक्षिण एशिया की कल्पना शीर्षक से प्रकाशित लेख में प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भारत हमेशा बांग्लादेश का साझेदार रहेगा क्योंकि दोनों देश स्वर्णिम भविष्य की ओर मिलकर बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बंगबंधु लाखों देशभक्त बांग्लादेशी तथा निश्चित तौर पर हजारों भारतीयों ने पूरी कोशिश की है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की हत्या ने इस क्षेत्र को उस मुकाम तक पहुंचाने से रोक दिया जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद ही अपनी पहली विदेश यात्रा पर बांग्लादेश आ रहे मोदी ने लिखा, बंगबंधु के जीवन और संघर्ष की ओर मुड़कर देखते हैं तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि अगर आधुनिक युग के इस नायक की हत्या न हुई होती तो हमारा उपमहाद्वीप कैसे बन सकता था। मोदी ने कहा कि बंगबंधु के हत्यारे बांग्लादेश की आज़ादी से मिले फायदों को ख़त्म करना चाहते थे, जिसके लिए बंगबंधु ने संघर्ष किया था। उन्होंने कहा साथ ही वह एक सहयोगात्मक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण उपमहाद्वीप बनाने के बंगबंधु के सपने पर घातक वार करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि उनमें हम एक जैसा दिग्गज नेता देखते थे जिनकी दूरदृष्टि भौतिक सीमाओं और सामाजिक विभाजन की तंग सीमाओं से कहीं आगे थी। इसलिए हम इस बहुत खास मुजीब वर्ष में बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने अपने बांग्लादेशी बहनों और भाइयों के साथ है। मोदी ये भी कह रहे थे कि बंगबंधु के साथ बांग्लादेश और यह क्षेत्र एक अलग रास्ते पर चलेगा। उन्होंने कहा, एक संप्रभु आत्मविश्वासी बांग्लादेश एक दुखद युद्ध की लपटों से बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहा है। अगर यह जारी रहता तो संभवतः भारत और बांग्लादेश की कई उपलब्धियां दशकों पहले ही हासिल कर लेते जो वे हाल फिलहाल में हासिल कर पाए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में भूमि सीमा समझौते का उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि बंगबंधु लंबे वक्त तक रहते तो यह उपलब्धि काफ़ी पहले ही हासिल हो जाती थी, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। फिर भी हमारे पंतप्रधान मोदी जी इस मुकाम को पाने के लिए कड़ी प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस कड़ी मेहनत को सफलता मिले, इतनी ही आकांक्षा रखते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आगे भी ऐसी खबरें और ऐसी ही जानकारी मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।